हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम व्याकरण में पाठ 12 अव्यय अथवा अविकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे शब्द की परिभाषा। देखिए, सबसे पहले शब्द किसको कहते हैं? वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के, देखिए बेटा, अ, श, व, अ, ये हैं हमारे अलग अलग वर्ण, और जब हमने इनको इकट्ठा कर दिया तो बना हमारा अश्व। ये अश्व क्या है? एक शब्द है, और ये शब्द क्या है? सार्थक शब्दों का समूह। ठीक है, ऐसे ही नीचे न, अ, र, इससे हमारा बना नर। ये नर क्या है? एक शब्द है, और ये कैसा शब्द है? ये सार्थक शब्द है। देखिए बेटा, जैसे क, ख, ग, ये अलग अलग वर्ण हैं, और इनको हमने इकट्ठा कर दिया तो बना हमारा क, ख, ग। ये शब्द वर्णों का समूह तो बन गया, लेकिन ये एक सार्थक शब्द नहीं बना। इसलिए ये जो क, ख, ग बना है ये रोंग है, और ये हमारा अश्व और नर क्या है? ये सार्थक शब्द है। किसका? वर्णों का समूह। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी शब्द की परिभाषा। आगे चलिए, शब्द के प्रकार। कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बेटा, शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखो, विकारी का अर्थ है परिवर्तन, और अविकारी का अर्थ है परिवर्तन न होना। ठीक है, विकारी शब्द में हम देखते हैं कि परिवर्तन, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति आदि की दृष्टि से परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हमने पहले देखो लिंग के आधार पर, कि एग्जाम्पल के तौर पर लिंग की दृष्टि से हमने कहा अश्वा। अश्वा क्या है? घोड़ी। लेकिन अगर हमारा मूल शब्द अश्व है, अश्व हमारा पुल्लिंग है, और उसका हमने स्त्रीलिंग बनाया तो क्या बना? अश्वा। तो ये लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया। फिर है वचन के आधार पर। अब शब्द हमारा वचन अश्व है, अश्व क्या है? एक वचन, और अश्व यानी एक वचन घोड़ा, और इसके अगर हम बहुवचन बनाएंगे अश्वहा यानी घोड़े, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वचन के आधार पर परिवर्तन। नेक्स्ट है कारक। कारक विभक्ति के आधार पर परिवर्तन। देखिए, अश्व शब्द है हमारा, और हम तृतीय बहुवचन में क्या बना रहे हैं? अश्वई यानी घोड़ों के द्वारा। तो ये क्या है? हमारा कारक की दृष्टि से परिवर्तन। तो ये है बेटा हमारा विकारी शब्द, की जिसमें परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन और कारक के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द देखिए कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। अर्थात उनका हमेशा एक ही रूप बना रहता है। और अविकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय। दूसरा नाम क्या है उसका? अव्यय या निपात शब्द भी उसको हम कहते हैं, जैसे पुनः, यदा, कदा, तदा, ये सारे क्या हैं? हमारे अविकारी शब्द यानी अव्यय। अब देखिए संस्कृत में उसकी परिभाषा, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्यम। कि सदृशम समान, त्रिषु तीनों, लिंगेषु लिंगों में, कि जो शब्द तीनों लिंगों में समान रहते हैं, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में, यत जो, न वेति का मतलब तदव्यम खर्च होना, जो खर्च नहीं होते, न का मतलब नहीं, तद अव्यम वो अव्यय कहलाते हैं। नीचे देखो दिया हुआ हिंदी में भी, कि वे शब्द जो तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और सभी वचनों में परिवर्तित नहीं होते, यानी जिनका सदा एक ही रूप बना रहता है, वो कहलाते हैं हमारे अव्यय शब्द यानी कि अविकारी शब्द। अब आप देखिए कि साधारण शब्दों में अव्यय शब्द का क्या अर्थ है? अव्यय का अर्थ है बेटा अ प्लस व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, और अ का मतलब न। जैसे हम सत्य का सच और असत्य झूठ, ऐसे ही अव्यय, व्यय का मतलब खर्च होना और अव्यय का मतलब खर्च न होना, अर्थात परिवर्तन न होना, कि जिन शब्दों में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि अद्य है आज।
कि अद्य अवकाशः अस्ति, कि आज अवकाश है, इसका अर्थ है आज छुट्टी है। अब हम कहें कि अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है, अद्य मंगलवासरः अस्ति, आज मंगलवार है। तो देखो बेटा, हमने अद्य को तो नहीं बदला, लेकिन हमने सोमवार, मंगलवार, इनको हमने बदल दिया। इसका मतलब क्या है कि अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, बाकी जो कर्ता और क्रिया होती हैं वो बदल जाती हैं। ऐसे ही नीचे अपि, अपि का मतलब भी, राधा अपि नृत्यति, कि राधा भी नाचती है, रमा अपि नृत्यति, रमा भी नाचती है, या हम बहुवचन के लिए भी ले सकते हैं कि रमा अपि नृत्यन्ति, कि अनेक जो रमा है वो नाचती हैं, या अनेक बालिकाएं, बालिका अपि नृत्यन्ति, की अनेक बालिकाएं भी नाचती हैं। तो बेटा हमने कर्ता और क्रिया में तो बदलाव ला दिया, परिवर्तन कर दिया, लेकिन अव्यय को हमने नहीं बदला, उसको हमने एज इट इज़ रखा। ऐसे ही अधुना, अब कि अधुना अहम पठामि, अधुना अहम गच्छामि, अधुना अहम खादामी। तो ये बेटा अधुना हमारा अव्यय है, इसको हम नहीं बदलते, कर्ता और क्रिया में परिवर्तन ला देते हैं। तो बेटा इन सब का एक ही मतलब होता है कि अव्यय में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। बेटा ये छोटा सा चैप्टर है हमारा अव्यय का, इसको हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसान है, आसानी से हम समझ सकते हैं, और इसको हम खुद से भी करके देखेंगे, और कोई डाउट होगा तो हम टीचर से पूछेंगे। धन्यवाद।